अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स वो स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करें। पहले हम समझते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम उसकी आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम देखेंगे बुक के पीछे पेज नंबर 3, जहाँ पे हमें दिया गया है कि डेसिमल द रिप्रेजेंटिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और दूसरा हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्वेयरिंग डेसिमल्स। पहले हम समझेंगे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। हम यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की फर्स्ट टाइप हमारे पास है टर्मिनेटिंग। और दूसरी टाइप हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फाइनाइट और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब, फाइनाइट को समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। ईजी लेते हैं हम 1.4। हम फाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो हमारे पास रुक जाए यानी ख़त्म हो जाए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये सॉल्व हो रहा है? 1। हम इसको डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर। तो ये हमारे पास 1 छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम डेसिमल लगाएंगे 0 4 टू द 8। 10 में से 8 को माइनस किया, हमारे पास 2। डेसिमल है तो यहाँ पे 0 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 4 के टेबल में 20 आता है। 4 5 द 20। ये यहाँ पे हमारे पास कैंसल हो गया यानी ख़त्म हो गया। तो हमारे पास ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? जो कि इन्फिनाइट्स। अब इन्फिनाइट्स में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास 3 टाइप्स में होंगे। 3 टाइप्स में हमारे पास कैसे होंगे? या तो वो 3 रिपीट्स होंगे या 6 टाइम रिपीट्स होंगे, या फिर हमारे पास वो पैटर्न्स के टाइप के बनेंगे, या 4 टाइम रिपीट्स हमारे पास होते जाएंगे। लाइक हम करते हैं एग्जाम्पल से इसको, हम करके देखते हैं 1.3 और इसको हम फिर अगेन डिवाइड करेंगे 3 और 0। 3 3 द 9। 10 में से 9 माइनस किया, हमारे पास 1। अगेन हमारे पास 10 बन गया, इसको हम फिर दोबारा 3 3 द 9। तो ये हमारे पास मतलब कि हमारे पास ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इन्फिनाइट, यानी ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और इसी तरीके से हमारे पास 6 स्पीड, अगर हम करें 1.6, इसको हम डिवाइड करके देखें 1 6 0 6 1 द 6। ये हमारे पास बचा 4 और 0। 4 6 6 द 36। फिर हमारे पास बचेगा 4, यानी अगेन फिर रिपीट 36 अगेन 4। मतलब ये हमारे पास
इन्फिनाइट है और ये भी हमारे पास कभी नहीं ख़त्म होने वाला। ज़ीरो पॉइंट 166। इसी तरीके से हमारे पास लेट्स सपोज दूसरी एग्जांपल लेते हैं 22/7। ये हमारे पास रिपीट होगा पार्ट्स में। 7 3 21 1। फिर अब हमारे पास 7 और 1 मतलब के नोमिनेटर भी छोटा तो इसलिए पॉइंट लगा, डेसिमल्स बनाएंगे। 7 1 7 3 7 4 28 8 में से 2 0 7 2 14 10 1 कैरी लेंगे, 10 बन गया। 10 में से हमारे पास 4 गया 6, मीन्स के आगे ये कंटिन्यूस इन्फिनाइट चला जा रहा है। यह मैंने आपको समझा दिया कि रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। इनकी टाइप्स 2 टाइप्स की होती हैं, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और टर्मिनेटिंग हमारे पास फाइनाइट होगा और नॉन टर्मिनेटिंग इनफिनाइट होगा। और इसकी एग्जांपल मैंने ये बता दी है और इसकी एग्जांपल आपको एक ये बता दी, एक ये बता दी, एक ये बता दी। इसका आंसर मैं लिख देती हूँ 3.142 आगे S1। अब इसी तरीके से इस इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। इरेशनल नंबर या तो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है या हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ होती हैं। इरेशनल नंबर हमारे पास होते हैं या तो वो पाई की फॉर्म में होंगे या स्क्वायर रूट में होंगे या आइलर नंबर होंगे। इरेशनल नंबर में हमारे पास या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जैसे कि वो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहेंगे, बस चले जाएंगे रुकते नहीं हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझ आ गए हों और आपको अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स सॉल्व करने में आसानी हो जाए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें पूछा गया आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को। हम देखेंगे रैशनल नंबर यानी फर्स्ट पार्ट इसका कि वो हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। हम लिखेंगे 2.3535535 इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, हमने यहाँ पे देखे थे कि रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और इरेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग हमारे पास थे जो हमारे पास रुक गए थे और इनफाइनाइट थे। नॉन टर्मिनेटिंग में इनफाइनाइट थे और कौन कौन से नंबर थे, 0 पॉइंट मतलब के हमारे पास रिपीटेड फॉर्म में थे कि यानी कंटिन्यूसली रिपीटेड हों या 1 के बाद हमारे पास 1 डिजिट के बाद रिपीट हों या हमारे पास 2 डिजिट के बाद 3 के बाद मतलब वो रिपीट हमारे पास होते रहें। और इरेशनल नंबर्स में हमारे पास मतलब रिपीट तो हो रहे हों लेकिन उसमें हमारे पास सेम नंबर्स नहीं आ रहे हों। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट रिपीट है, फिर अगेन रिपीट है, फिर अगेन रिपीट है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन से हैं, रैशनल नंबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रैशनल नंबर। वैसे तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, तो लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि ये रैशनल हैं और या इरेशनल हैं, तो हम उनको जस्ट रैशनल नंबर ही बताएंगे। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम उन्हें माइंड में रखेंगे कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब इसका दूसरा पार्ट हमारे पास दिया गया है। दूसरा पार्ट 0.6 ऊपर बार
इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब ये भी हमारे पास 0.666 जा रहा है, जैसे कि हमारे पास कंटिन्यूसली रिपीट है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास है रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट अब हम देखेंगे इसका क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट में 2.236067 कंटिन्यूसली जज फाइ इनफिनाइट। अब यहाँ पे हमारे पास ना तो ये अगेन अगेन रिपीट है, यानी इनका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हमने जहाँ पे देखा है कि ये कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। अब फोर पार्ट में हमारे पास है स्क्वायर रूट में। अब यहाँ से स्क्वायर रूट में हमें पहले ही इसको समझ आ गई है कि ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। सेवन पार्ट, 5, यानी यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये आइलर नंबर है। आइलर नंबर मतलब वो भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये हम लिख देंगे, जिसकी हमारे पास वैल्यू है 2.718। अब पार्ट नंबर हमारे पास 6, उसमें हमारे पास दिया गया है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू देख के हमें पता लगा है ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब हमारे पास है 7 पार्ट। 7 पार्ट में है 5 प्लस √11 ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम इसका सॉल्व करेंगे 8, इसके साइड पे ही सॉल्व करते हैं। √3 प्लस √13 ये भी अंडर रूट में है। ये हमारे पास ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब हमारे पास है 9 पार्ट इसका। जिसमें 15/4। अब पहले तो हम चाहेंगे हम इसको ऐसा करें, सॉल्व करके देख लें कि मैं आपको समझाने के लिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे है 15/4। 4 अगर हम 4 का टेबल 4 3 दा यहाँ जाएगा 12। 5 में से 2 को माइनस करो, -1 तो कैंसिल हो गया। 5 में से 2 गए 3। अब यहाँ पे हमारे पास छोटी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास
डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो ये हमारे पास 30 हो गया। 4 7 28, 10 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे हम कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, और ये हमारे पास बन गया 20। 4 5 20 मीन्स के ये हमारे पास रैशनल नंबर है और ये भी हमारे पास फाइनाइट में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रैशनल नंबर। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचा है इसका, इसमें हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। हम इसको भी अगर चाहें सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास रैशनल बन रहा है या इरैशनल है। अब मल्टीप्लाई करने का इसका इजी वे हमारे पास है कि 2 वाली वैल्यू को पहले रखो, जो दूसरी हमारे पास वैल्यू है उसको एज इट इज़ ले आएंगे, और ये माइनस का है 2 इंटू, तो ये हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का आपस में हमारे पास कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं उनको हम ऐड करते हैं। ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो यहाँ आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, तो मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर है। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आई हो।